हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर मुश्किल लग रहा है आपको समझना, कहीं पढ़ा होगा आपने अभी तक। तो यहाँ पर काफ़ी आसान तरीके से पढ़ाया जाता है जो आपको पता है। तो बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने चैप्टर का, और वह ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अपने आँख के बारे में पढ़ते हैं और इस दुनिया को कैसे हम देखते हैं और कैसे ह्यूमन आई इसमें हेल्प करता है उसको पढ़ेंगे। तो पहले जो हेल्प करता है उसी के बारे में पढ़ लो। कौन? ह्यूमन आई। तो पहले समझेंगे कि ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या होता है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट का फंक्शन क्या क्या होता है, ये समझते हैं। तो डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, पार्ट्स के फंक्शन मैंने मेंशन कर दिया है। इसको मैं एक एक एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इसको नोट करेंगे लास्ट में वीडियो पॉज करने के बाद। अभी हम डायग्राम बनाते हैं ह्यूमन आई का। ठीक है, तो हम किसी चीज़ को देखते कैसे हैं, पहले ये समझो। अगर मैं अभी इस मार्कर को देख पा रहा हूँ, कैसे देख पा रहा हूँ? क्योंकि लाइट किसी भी सोर्स से आया है, इस पर स्ट्राइक करा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके आई के अंदर पहुँचा, कुछ सेंसेशन हुए, आई के अंदर बहुत सारे पार्ट ने इसमें काम किया और फाइनली ये मार्कर हमें दिखता है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो ये पहुँचा आई पर और फिर जो जो प्रोसेस हुआ वही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर इस चैप्टर के अंत में आपको मिलेगा बहुत सारे एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, जैसे रेनबो कैसे बनता है, उसके बाद हमें स्काई का कलर किस तरीके का दिखता है ना, फिर प्रिज्म के वजह से डिस्पर्शन हम पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। चलिए, तो देखो ह्यूमन आई जो है उसमें बेसिकली आई बॉल की बात होगी ना, आई बॉल। तो वहीं से शुरू करते हैं डायग्राम। इसका डायग्राम काफ़ी सिंपल रखेंगे और सिंपल डायग्राम है भी इसका। ठीक है, तो देखो बन गया, तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, तो ये जो मैंने अभी बनाया है ये आई बॉल है, पूरा एक स्फेरिकल। इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप, हैविंग अ डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर्स। बहुत ही कम हुआ ये तो। ठीक है, चलिए, तो ये जो मैंने अभी पार्ट बनाया है, सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, है ना। ओके जी, पार्ट्स में यहाँ सारे मेंशन कर दूंगा, फंक्शन वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले स्क्लेरा हो गया, इसके अंदर एक और लेयर होता है, इसके अंदर एक और लेयर होगा और इस तरफ से भी एक और लेयर होगा भैया, और इस लेयर को बोलते हैं कोरोइड, है ना, कोरोइड। ओके, सो पहले स्क्लेरा हो गया आउटर मोस्ट लेयर, और उसके अंदर क्या हो गया? एक कोरोइड लेयर हो गया जी। बहुत बढ़िया। तो स्क्लेरा क्या करता है? देखो, स्क्लेरा का काम है आई को प्रोटेक्ट करना, है ना, कि गलती से कभी ऐसे लग गया तो ऐसा नहीं कि आंख के अंदर का ही चीज खराब हो जाए। तो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग अ प्रोटेक्टिव टफ वाइट लेयर। ये वाइट कलर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर होता है जो कि आई को बचाता है, स्क्लेरा। ठीक है, इसके अंदर होता है कोरोइड। कोरोइड का फंक्शन मैं मेंशन करूंगा, पहले बता देता हूं। कोरोइड का काम है कि आई के अंदर रिफ्लेक्शन को कम करना। जैसे कि हम सिनेमा देखने जाते हैं तो ये एश्योर करते हैं कि स्क्रीन के अलावा हमें कुछ ना दिखाई दे। ऑफ कोर्स अगर लाइट ज़्यादा है सिनेमा हॉल के अंदर तो आप स्क्रीन नहीं देख पाओगे। इसी तरीके से आई के अंदर कंप्लीट डार्कनेस होना चाहिए ताकि रेटिना पर बनने वाला इमेज जो है वो प्रॉपर दिखे। तो उसको अवॉइड करने के लिए कि वहाँ पर ज़्यादा लाइट ना हो, इसीलिए कोरोइड रखा होता है। कोरोइड का काम क्या है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन को बंद कर देता है ताकि इमेज क्लियर दिखाई दे। ठीक है, कुछ पार्ट्स ऐसे भी होंगे जो आपके किताब में नहीं होंगे, बट आप उसको लिख लो फिर भी। ठीक है ना, कोरोइड हो गया। अब देखो नेक्स्ट आता है कॉर्निया। तो स्क्लेरा का ही जो फ्रंट वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, यहां से लेकर यहां तक का, इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, ओके,
कॉर्निया हो गया। द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया। लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया, मतलब कि लाइट का जो, अरे घर में घुसते हो तो गेट से घुसते हो ना, तो यही गेट है, आई का गेट क्या हो गया, कॉर्निया। लाइट हो ना स्क्लेरा से घुस जाएगा, लाइट सामने से जो है कॉर्निया से घूमेगा। ये जो है ना देखो ऐसे फ्रंट पार्ट देता है ना व्हाइट कलर का, ऐसे पूरा वो पूरा कॉर्निया है, ठीक है। चलो कॉर्निया सीख लिया हम। अब देखो ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के जस्ट पीछे, कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है, आइरिस और प्यूपिल का एक स्ट्रक्चर। देखो ये आई का साइड वाला पोर्शन है। आई को जब फ्रंट से देखते हैं ना, वाह क्या आंखें तो आई का जो फ्रंट वाला पार्ट कुछ ऐसा होता है। इसको मछली सोचने का गलती मत कीजिएगा, ये आई ही है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइरिस बोलते हैं। और बीच में जो ये ब्लैक वाला है क्या बोलते हैं उसको, प्यूपिल बोलते हैं। तो ये हो गया आइरिस, ये जो मैंने अभी शेड कर दिया है ये क्या हो गया, आइरिस हो गया। और यहाँ जो ये बीच में ब्लैक वाला है वो क्या हो गया, प्यूपिल हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये कट सेक्शन है, चूंकि ये इस तरीके से साइड वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं आइरिस और प्यूपिल को थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ। ये बीच में जो डॉट हो गया ना, देख रहे हो ये साइड से देखा गया है, तो ऊपर एक सर्कल होगा, पूरा बड़ा वाला सर्कल ऐसा बना होगा, ऐसे 3D 3D 3D। यहाँ व्हाइट वाला पूरा पोर्शन, कुछ व्हाइट ऊपर भी कुछ व्हाइट नीचे भी, देखो कुछ व्हाइट ऊपर भी कुछ व्हाइट नीचे भी, अब बीच में काला डॉट आ गया, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको क्या है, ये है आइरिस, आइरिस। और ये जो ब्लैक वाला हो गया ये हो गया प्यूपिल, प्यूपिल, ओके। बहुत बढ़िया जी। इसका काम क्या है, तो देखो जब लाइट आई में एंटर करता है तो जितना लाइट बाहर होता है कभी कभार उतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है आई के अंदर, ठीक है। तो सामने बहुत सारा पानी है, आपको कम चाहिए तो क्या करोगे, थोड़ा सा गेट खोलोगे उतना ही पानी आएगा, सिंपल सी बात है। वही यहाँ पर होता है। तो बाहर बहुत सारा लाइट है, बाहर बहुत सारा लाइट है, और क्या हो रहा है, अंदर आई को कम लाइट चाहिए। तो लाइट एंटर जो करता है ना, ये बिल्कुल ब्लैक वाले पॉइंट से करता है, यानी कि प्यूपिल जितना होगा ना लाइट वहीं से एंटर करेगा। तो प्यूपिल जो है वो काफ़ी छोटा हो गया, प्यूपिल काफ़ी छोटा हो गया तो आइरिस काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि दोनों एक ही जगह रहते हैं। सोचो ये पूरा क्या है, आइरिस है, डॉट क्या है, प्यूपिल है। तो अगर प्यूपिल काफ़ी छोटा रहा मतलब आइरिस काफ़ी बड़ा है, या ये कह दें कि आइरिस खुद को बड़ा कर लेता है ताकि प्यूपिल छोटा हो जाए। अब बताओ प्यूपिल अगर छोटा हो गया, इतना सा ही रहा तो क्या होगा, लाइट तो इतने से ही अंदर जा पाएगा ना। तो मतलब कि हमने अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर लिया जो आई के अंदर पहुंचता है। मान लो रात का समय है और हमको वहाँ पर बहुत कम लाइट बाहर दिख रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अगर आई के अंदर गया है तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। उस कंडीशन में आइरिस बोलता है क्या, अरे भाई थोड़ा कम हो जाते हैं ताकि प्यूपिल थोड़ा बड़ा हो जाए। और प्यूपिल बड़ा हो जाएगा मतलब क्या, कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है आई के अंदर पहुंचेगा, यानी कि सामने का व्यू जो है जितना भी बेस्ट पॉसिबल हो सके आपको दिखता है। तो प्यूपिल इस तरीके से कम ज़्यादा साइज होके अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई को कंट्रोल करता है, और कहा जाए दोनों मिलके ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब समझो एक चीज़ और इसमें, कि जो आइरिस है ना, आइरिस ये कलर ऑफ द आई को देता है। गाना सुना है, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, है ना। तो ये जो कहते हैं ब्लू आइज, ब्राउन आइज, ब्लैक, ये कहाँ से होता है, ये यही तो होता है। ये जो दिख रहा है ना साइड वाला हिस्सा, ये तो प्यूपिल हो गया, ये बीच में जो ब्लैक है। ये जो साइड से जो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ ये साइड, ये क्या हो गया, ये है आइरिस। तो आई का कलर कौन देता है, आइरिस देता है। समझ में आया, चलिए तो पढ़िए थोड़ा सा। A dark muscular tissue and ring-like structure behind the cornea is known as iris. The color of the iris indicate the color of the eye. It regulates or adjusts exposure to light. अच्छा, एक्सपोजर क्या होता है, कि कितना आई का हिस्सा रखना है फ्रंट ऑफ द सराउंडिंग के सामने, कितना आई का हिस्सा एक्सपोज करना है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर। आई को अगर ज़्यादा लाइट चाहिए तो क्या होता है, आइरिस छोटा हो जाता है और प्यूपिल बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा लाइट अंदर आ जाए। अगर आई को कम लाइट चाहिए तो प्यूपिल छोटा होना चाहिए, यानी कि आइरिस बड़ा हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक। तुमने कभी गौर किया होगा कि अगर लाइट रूम में बहुत ज़्यादा हो और अचानक से बत्ती गुल,
तो आप बोलते हो मैं कहाँ हूँ, मेरा फ़ोन कहाँ है, अरे फ़ोन कहाँ गया, फ़ोन कहाँ गया। पहले फ़ोन देखते हैं ना, किताब कहाँ है, किताब होगा कहीं पे अरे किताब कहाँ है। ऑफ कोर्स यू आर गुड स्टूडेंट, तो किताब कहाँ पर है, बहुत अच्छे। तो ढूंढते हो ना, अरे तो शुरू में कुछ दिखता नहीं है, पता है क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जब तुम बहुत सारे लाइट में, देखो यहाँ कितना लाइट लगा हुआ, इतने लाइट में मैं अभी हूँ, तो प्यूपिल बहुत छोटा हो चुका होगा, क्योंकि इतना लाइट नहीं चाहिए ना आई को। लेकिन जैसे ही पावर कट हुआ पूरा अंधेरा हो गया, तो अभी तो प्यूपिल छोटा ही है बहुत। अब प्यूपिल धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे साइज बढ़ेगा। तब तक क्या होगा? तब तक तो भैया आई बोलेगा कि थोड़ा वेट कर लो यार। धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। जब समय 1-2 मिनट बीत जाता है तब आपको चीज़ें दिखाई देनी कम लाइट में भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तब प्यूपिल का साइज बड़ा हो चुका होता है। ठीक है, चलिए देखो बहुत ही डिटेल पढ़ा रहा हूँ, और आप भी इसको उतने ही डिटेल में समझिए और उसको याद रखिएगा। ओके, अब देखो इसके बाद आइरिस प्यूपिल हो गया। अब आइरिस प्यूपिल के अंदर जो है यहाँ पर आई लेंस होता है। मैं अभी इसको लिखवा दूंगा, पहले इसको ध्यान दो। यहाँ पर क्या लगा होता है? आई लेंस। ठीक है, अभी पार्ट्स का नाम लिख लो बस। आई लेंस यहाँ लगा होता है। अब आई लेंस को जो है इस तरीके के मसल्स होल्ड कर रखते हैं, और इन मसल्स को बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स। और ये क्या हो गया? ये हो गया आई लेंस। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ जो ये बीच वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये आइरिस और कॉर्निया के बीच का जो दिख रहा है, ये वाला व्हाइट वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर। और ये लेंस और जो पीछे का ये जो पूरा बड़ा सा खाली हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, सब फंक्शन पढ़ा रहे हैं, पहले पार्ट्स का नोट करो। विट्रियस ह्यूमर। अब देखो यहाँ जो पीछे का ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना। ठीक है, इसको स्क्रीन ऑफ द आई बोलते हैं, पढ़ाने वाला हूँ अभी, रेटिना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे नर्व्स होते हैं जी, नर्व्स। इनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स। तो विट्रियस ह्यूमर हो गया, कोरॉइड हो गया, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, स्क्लेरा, आई लेंस, सिलियरी मसल, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, विट्रियस ह्यूमर। इतने पार्ट्स होते हैं आई के अंदर। ठीक है, तो एक बार जरा प्यूपिल को देख लें। अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस। आइरिस के अंदर ही, ये तो मैंने ऐसा पूरा कर दिया जी, थोड़ा इसको मैं और आसान कर देता हूँ। देखो ये ना व्हाइट वाला क्या हो गया? आइरिस हो गया। तो कह रहा है कि आइरिस के अंदर एक छोटा सा ओपनिंग, जिसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। इट्स साइज इज कंट्रोल्ड बाय द हेल्प ऑफ आइरिस। मैंने पढ़ा दिया आपको, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए लेंस क्या होता है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बिहाइंड द प्यूपिल। मतलब देखो ये प्यूपिल के जस्ट पीछे एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, और इसका शेप देखने में क्या लग रहा है आपको? कॉन्वेक्स। देखो ना, कॉन्वेक्स शेप लग रहा है। ये भी कॉन्वेक्स है। इसके उधर देखो ना, ये जो अपना कॉर्निया है वो भी कॉन्वेक्स है। यानी कि ये दोनों मिल के रेज को फोकस करता है। ध्यान समझिएगा, कॉर्निया भी फोकस करता है। ऑलमोस्ट 67% ऑफ द रिफ्रैक्शन जो आई के अंदर होता है बाहर से अंदर की तरफ, वो कॉर्निया करता है, और फिर बचा खुचा रिफ्रैक्शन जो है वो लेंस करता है। ये भी, इसका भी शेप देखो बल्ज आउट शेप है, इसका भी शेप कॉन्वेक्स है, दोनों मिलके कन्वर्ज करता है लाइट को। चलो फिलहाल तो लेंस पढ़ते हैं। तो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बिहाइंड द प्यूपिल, इट फोकसेस द लाइट टू रेटिना। ये क्या करता है? यहाँ से जो रेज पहुँचेंगे उसको सीधे रेटिना पे आके मिला देगा। फिर आगे क्या होता है आगे बात करेंगे। चलिए अब आते हैं रेटिना पर। रेटिना क्या होता है? आई का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर कहा जाए तो वो रेटिना होता है। इसको स्क्रीन ऑफ द आई भी कहते हैं। स्क्रीन मतलब क्या? जहाँ पर फोटो दिखता है ना, बड़े बढ़िया फोटो लग रहा है। अच्छा, जो भी आप देखते हो सामने ना, सबका फोटो रेटिना पे ही बनता है। सोचो, इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव लेयर। ये लाइट सेंसिटिव लेयर होता है, मतलब लाइट उस पर आएगा तो ये कुछ रिएक्शन करेगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा। दैट इज कॉल्ड लाइट सेंसिटिव होता है ना। दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल, जिसमें कि बहुत सारे नर्व सेल होते हैं। लाइट सेंसिटिव लेयर है और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? नर्व सेल होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर मेनली दो तरीके के नर्व सेल होते हैं, एक कॉन और एक रॉड। ये नाम इनके शेप पर पड़ा है, ये कोन शेप का होता है और ये रॉड शेप का होता है, इसलिए इसको रॉड और कॉन सेल्स का नाम दिया जाता है। और ये रेटिना पर प्रेजेंट लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। इन दोनों के बारे में ध्यान से समझ लो, इसमें बहुत चीज़ें बताई जाती हैं, किसी किताब में कुछ लिखा हुआ, किसी किताब में कुछ लिखा हुआ, इसलिए इसको समझो अच्छे से। कॉन जो होते हैं, सी फॉर कॉन, सी फॉर कलर। कॉन सेल्स जो होते हैं ये ब्राइट लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और डिटेल्ड कलर विजन देते हैं। कलर, जिस जिस चीज़ का कलर आप देखते हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉन सेल्स ओनली, ठीक है। और कॉन सेल्स कितने होते हैं? 60 से 70 लाख कॉन सेल्स रेटिना पर प्रेजेंट होते हैं। फिर पढ़ते हैं हम लोग रॉड सेल्स के बारे में। रॉड सेल्स जो होते हैं वो डिम लाइट पर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट को ज़्यादा सेंस करते हैं वो। और ये क्या देता है? इट हेल्प्स इन पेरिफेरल विजन। व्हाट इज पेरिफेरल विजन? पेरिफेरल मतलब होता है, पेरिफेरी मतलब क्या? बाउंड्री। मतलब कि कभी कभी होता है ना, आपने गौर किया होगा कि अंधेरे में हमें कोई पूरा नहीं दिखता तो लगता है कि अरे लगभग लगभग वैसा कुछ दिख रहा है। मतलब कि उसका जो एक पेरिफेरल है, मतलब कि उसका एक क्या समझाऊं कि बाउंड्री है ना। अब मान लो कि मुझे आदमी का चेहरा नहीं पता, कुछ ऐसा फोटो दिख गया, मैं ड्राइंग तो मुझे ही आता है जी, मैं तो ही बनाऊंगा। आंखों में बसे हो तुम गाना नहीं सुना आपने? आंखों में बसे हो तुम, तो देखो आंखों में ये बसा हुआ है, सिंपल। एक्चुअली ऐसा नहीं होता वैसे। चलो ऐसे बाल बना लिया, इसके ऐसे हंस भी रहे तो इसके हाथ भी बना दो। अब इसका चेहरा अंदर से कैसा है? ये लाल है कि पीला है, ये क्रीम कलर का इसका मुंह है कि क्या है, हमको पता ही नहीं कुछ, इसका बाल का कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ लग रहा है कि यार ऐसा कोई है, ऐसा कोई है, ऐसा कुछ शेप है, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल व्यू। तो पेरिफेरल व्यू कौन देता है? रॉड सेल्स देता है। और ये अमाउंट ऑफ लाइट, कितना अमाउंट ऑफ लाइट वहाँ से आ रहा है उसको चेक कर देता है। और ये 12 से 15 करोड़ होते हैं। मतलब कि रफ आइडिया लेना हो किसी चीज़ का, रॉड सेल दे देगा, एग्जैक्ट आइडिया लेना हो कॉन सेल दे देगा, ठीक है। चलो अब देखो, ये रॉड सेल्स और कॉन सेल्स पर जब लाइट यहाँ से पहुँचता है तो ये उसको इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उस इम्पल्स को ऑप्टिक नर्व्स जो है पहुँचा देता है कहाँ पर? सीधे ब्रेन में, कि अरे वो तो लाल दिख रहा है, अरे वो तो पीला दिख रहा है, ऐसे दिखा देगा उसको, ठीक है। चलिए अब देखो, ऑप्टिक नर्व्स रेटिना को जहाँ पर मिलता है, ऑप्टिक नर्व्स रेटिना को जहाँ पर मिलता है, जहाँ मिलता है उस जगह पर कोई भी सेंसरी नर्व सेल नहीं प्रेजेंट होते, यानी कि वहाँ पर विज़न पॉसिबल नहीं होता। यानी कि उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। और वो यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है। चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं। इसमें कोरॉइड, मैंने बोला था कोरॉइड इस लेयर को बोलते हैं जो अंदर में यहाँ बना हुआ है, कोरॉइड लेयर है। कोरॉइड का मेन काम क्या है कि इट प्रिवेंट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन विद इन द आई, मतलब कि आई के अंदर रिफ्लेक्शन को रोकता है, यानी कि जो इमेज बने काफ़ी शार्प बने। इसके साथ साथ ये ब्लड वेसल्स में काफ़ी रिच होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स इससे कनेक्टेड होते हैं और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट आई को लाके देता है और आई को चलवाता है, आई को प्रॉपर फंक्शन करवाता है। अब बढ़ते हैं एक्वस ह्यूमर के पास। ये जो हिस्सा है पूरा इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर क्या करता है? आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और आई को हमेशा प्रेशराइज्ड स्टेट में मेंटेन रखता है। प्रेशराइज्ड स्टेट मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे कि एक बलून है, बलून में अगर एयर का प्रेशर बढ़िया रहेगा तो बलून अपने शेप में रहेगा। यानी कि इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि एक्वस ह्यूमर आई को प्रेशराइज्ड स्टेट में डाल के उसके इस वाले हिस्से को एक प्रॉपर शेप में मेंटेन रखता है। उसके साथ साथ बढ़ते हैं कहाँ पर हम लोग अगली बात? विट्रियस ह्यूमर के पास। विट्रियस ह्यूमर ये बीच का हिस्सा होता है और ये 66 होल 2/3% ऑफ द आई, यानी कि रफली बोलो तो 66% ऑफ द आई, यानी 2/3 ऑफ द आई का जो है वॉल्यूम वो विट्रियस ह्यूमर कंटेन करता है। और ये आई को राउंड शेप देता है, आई का जो राउंड शेप है वो देता है। ये यहाँ बीच में आता है, इसको लेंस को कहता है कि रे तू उधर जा, इधर कहता है तू इधर जा, यानी कि दोनों को अपने शेप में मेंटेन रखता है कौन? विट्रियस ह्यूमर। और आई को अगर कभी शॉक, मान लो यहाँ कहीं धक्का लग गया तो स्क्लेरा तो बचाने के लिए है ही, लेकिन इस बीच में जो विट्रियस ह्यूमर है वो भी आई को कभी ना कभी झटके से बचाता है। तो ये सभी आई के पार्ट्स के नाम थे।
और सब पार्ट्स का नाम पढ़ लिया हमने इसके पूरे फंक्शन पढ़ लिए। इसके बाद हमें ये एक पढ़ना है कि कैसे हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, जो मैंने आपको रफली थोड़ा बता दिया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हाउ डू वी सी एनी ऑब्जेक्ट। तो देखो, मान लो मुझे इस मार्कर को देखना, दोबारा से वही बताता हूँ। तो लाइट सबसे पहले होना बहुत ज़रूरी है। लाइट इस पर पहुँचा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो यहाँ से आई में एंटर करता है। तो आई में जब एंटर करेगा तो आइरिस, मैंने बताया आपको, पहला तो उसको बेंड कौन कर देगा, थोड़ा तो कॉर्निया ही उसको बेंड कर देगा, थोड़ा कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि उसका शेप ऐसा है। अब उसके बाद लाइट कहाँ पहुँचता है, एक्वस ह्यूमर को पास करके आइरिस पे इतना पहुँचता है। लेकिन पूरा लाइट तो आइरिस तक पहुँच नहीं पाएगा, आप भी जानते हैं, क्योंकि एंट्री तो कहाँ से होगा, कॉर्निया से ही होगा। ठीक है, तो एंट्री होता है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, एंट्री कहाँ से होगा, प्यूपिल से होगा। तो एंट्री तो प्यूपिल से होगा, तो यहाँ से आया, प्यूपिल से एंटर होकर कहाँ पहुँचा, लेंस में पहुँचा। अब लेंस क्या करेगा, उस लाइट को थोड़ा और बेंड कर देगा। चलो मैं बताता हूँ कैसे होता है ये। तो मान लो कि लाइट यहाँ से पहुँचा ऐसे और ऐसे, तो कुछ तो बेंडिंग यहीं पे हो गई, फिर इसने और बेंड कर दिया और लाइट को कहाँ पहुँचा दिया, लाइट को यहाँ पहुँचा दिया। और ये क्या है, रेटिना है। अब जैसे ही लाइट यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर रेटिना में रॉड और कॉन सेल्स होते हैं जो लाइट को सेंस कर लेते हैं, और सेंस करके उसको इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और उन इम्पल्स को ऑप्टिक नर्व्स ले आता है कहाँ पर, ब्रेन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी चीज़ का विज़न देख पाते हैं। तो इस पार्ट में हम यही रखते हैं। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू आई। थैंक यू सो मच।